बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और व्यूवर्स आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रोबेबिलिटी का है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो आज हमने सॉल्व करना सीखने हैं वो है 6.18, 19, 20 और 21, यानी 6.18 से 6.21 तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। 6.18 की स्टेटमेंट को अगर हम सबसे पहले देख लें तो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द राइटर 6.18 में फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 5 वाइट और 3 ब्लैक हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 हो गई। 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 को हमने ड्रा करना है और फाइंड द चांस डेट बोथ आर ऑफ सेम कलर। और प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की चाहिए कि दोनों की दोनों बॉल्स सेम कलर की हों। अगर हमने टोटल 2 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है व्यूवर्स तो हमारे पास NFS क्या होगा 8C2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 हैं और 2 के सिलेक्शन के केसेस टोटल कितने होंगे 8C2, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों बॉल्स सेम कलर की सिलेक्ट हों, यानी दोनों या तो फिर हमारे पास वाइट में से आए या फिर ब्लैक में से आए, तो फिर वाइट में से केसेस 2 के आने के यानी प्लस कर देंगे उसमें ब्लैक में से 2 के केसेस आने के, तो हमारे पास ये इवेंट के केसेस टोटल हासिल हो जाएंगे। लिहाजा हमारे पास NFA क्या होगा 5C2 प्लस 3C2, यानी वाइट में से दोनों आए या फिर ब्लैक में से दोनों आए, यानी 10 प्लस 3, क्योंकि 5C2 का आंसर 10 है और 3C2 का आंसर हमारे पास 3, तो ये 13 आ जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी NFA ओवर NFS के, यानी हमारे पास 13 ओवर 28 आ गया। ये हमने प्रोबेबिलिटी हासिल कर ली। 2 बॉल्स की सिलेक्शन करते हुए सेम कलर के आने के चांसेस क्या होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसको हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करना सीखते हैं। जी आइए। According to question number 6.19, a set of 8 cards contain 1 joker. टोटल 8 कार्ड्स हैं जिनमें से एक जोकर है, बाकी 7 का नहीं बताया हुआ कौन से हैं। इट मीन्स हम कह देंगे कि वो नॉट जोकर, यानी जोकर नहीं है जी। हम जस्ट इन जर्नल उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जोकर एक है। इट मीन्स के नॉट जोकर वाले कितने होंगे, हमारे पास 7 होंगे। A and B are 2 players. Choose 5 cards at random. B takes the remaining 3. यानी इट मीन्स कि हमारे पास A और B 2 प्लेयर्स हैं और एक ने 5 कार्ड की सिलेक्शन करनी है और वो एक कौन सा A है, क्योंकि बाकी 3 जो हैं वो B को मिलने हैं। इट मीन्स कि फिर पहले कौन सिलेक्ट कर रहा है, A कर रहा है। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, A जो है वो प्लेयर का नाम जिसका A है वो सिलेक्शन कर रहा है 8 में से 5 कार्ड्स की, तो हमारे पास जो बाकी 3 बचेंगे वो B को मिलेंगे। वो B की हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट है, उसको कौन से मिलते हैं इस चीज़ से हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारा असल जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि प्लेयर एक कार्ड की सिलेक्शन कर रहा है, यानी पहले वो 5 पत्तों की सिलेक्शन कर रहा है। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज़ जोकर, के ए के पास जोकर आ जाए। बाकी 4 इट मीन्स बाकियों में से आएंगे, क्योंकि टोटल तो 5 पत्ते पूरे देने हैं हमने प्लेयर ए को। लिहाजा एक का बता दिया कि वो जोकर वालों में से आए, इट मीन्स के बाकी 4 जो हैं वो फिर बाकियों में से आएंगे, जो बाकी 7 हैं। तो हम सबसे पहले NFS फाइंड करते हैं, क्योंकि 8 कार्ड्स हैं। लिहाजा हमारे पास 8 में से 5 के सिलेक्शन के केसेस व्यूवर्स क्या होंगे 8C5, जो कि हमारे पास आंसर आ जाता है 56। अब हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की चाहिए कि जो 5 पत्ते A सिलेक्ट कर रहा है अपने लिए उसमें जोकर आ जाए। तो लेट A बी द इवेंट ऑफ A हैज़ जोकर। इट मीन्स के उसके पास एक पत्ता जोकर वालों में से आए, यानी जो एक जोकर है उसमें से ही आ जाए, वही आ जाए एक जोकर। इट मीन्स के हमारे पास 1C1 मल्टीप्लाई एंड 4 आर अदर्स, तभी 5 हमारे पास पूरे होंगे जब बाकी 4 भी सिलेक्ट करेंगे साथ में। 1 जोकर का मतलब क्या है, 1 इज जोकर एंड 4 आर अदर्स, यानी 5 तभी पूरे होंगे जब हम ये एंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और बाकियों में से 4 की सिलेक्शन करेंगे। लिहाजा 1C1 का आंसर 1 मल्टीप्लाई 7C4 जिसका आंसर 35 है, और ये टोटल केसेस हमारे पास NFA 35 हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर होगी NFA ओवर NFS के, यानी 35 ओवर 56 के, जिसका फाइनल आंसर हमारे पास 5 ओवर 8 आ जाता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 6.20 है, 6.20 व्यूअर्स हमारे पास बिल्कुल सेम है जिस तरह ये यहाँ पे मेंशन है, सेम है 6.16 का फर्स्ट पार्ट। जो हमने 6.16 का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें प्लेइंग कार्ड्स की प्रॉब्लम थी हमारे पास, जिसमें से 2 कार्ड्स की सिलेक्शन करने का हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंट था, और फिर उसमें से प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी कि 1 इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। तो लिहाजा हमारे पास सेम यही क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना सीख लिया है 6.16 में। लिहाजा 6.20 को आपने अब खुद से सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। नहीं समझ आएगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। 6.16 के फर्स्ट पार्ट को जब हमने सॉल्व करना सीखा था, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.21 की। क्वेश्चन नंबर 6.21 में एक हमारे पास गेम है पोकर हैंड, उसका जिक्र हो रहा है कि 5 कार्ड्स उसमें हर प्लेयर को दिए जाते हैं, लिहाजा 5 कार्ड्स के सिलेक्शन का जिक्र है, प्लेइंग कार्ड्स में से 5 की सिलेक्शन की जा रही है और फिर उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा हुआ है कि एसेस हों, किंग्स हों और अप टू सो ऑन। आइए स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर क्वेश्चन नंबर 6.21 में क्या है, इन अ पोकर हैंड कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्ड्स, एक पोकर हैंड है यानी जो गेम खेल रहा है उसमें लाजमी बात है 5 पत्ते ही होते हैं। 12 राइटर ने हमें स्टेटमेंट में आसानी के लिए बता भी दिया कि उसमें कितने पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं। यानी ओवरऑल एक्सपेरिमेंट हमारा 5 कार्ड्स के सिलेक्शन का है, यानी 5 2 C5 ये हमारे पास केसेस ओवरऑल आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट के, N ऑफ S आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी होल्डिंग 2 एसेस एंड 2 किंग्स के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 2 एसेस और 2 किंग्स प्लेयर के पास आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ 2 एसेस एंड 2 किंग्स, तो हमारे पास N ऑफ A क्या आ जाएगा, 2 एसेस वालों में से आए यानी 4C2 क्योंकि टोटल एसेस 4 होते हैं, 2 किंग वालों में से आए यानी 4C2 क्योंकि किंग्स की तादाद भी टोटल 4 ही होती है, लिहाजा 2 एसेस यानी 4C2 एंड की वजह से मल्टीप्लाई 2 किंग्स फिर 4C2 आ गया। लेकिन अभी तो 4 पत्तों का जिक्र किया राइटर ने, हमें 4 पत्तों के बारे में तो बता दिया कि कौन कौन से हों, 2 एसेस वालों में से आ जाएं, 2 किंग वालों में से आ जाएं, लेकिन टोटल तो 5 की सिलेक्शन करनी है। प्लेयर को तो हमने 5 कार्ड्स देने हैं, लिहाजा फिर 5वां पत्ता भी तो अभी सिलेक्ट करना है। अगर 5वें के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ राइटर ने कि कहाँ से सिलेक्शन करनी है, इट मीन्स कि वो बाकी जितने भी पत्ते बचते हैं उनमें से वो एक पत्ता फिर आ सकता है 5वां। बाकी क्योंकि 4 एसेस 4 किंग्स में से हमने 2-2 ले लिए, ये 8 में से हमने 4 ले लिए, बाकी अब 44 पत्ते बचते हैं। इट मीन्स कि 44C1 आएगा यानी 5वां पत्ता बाकी 44 में से फिर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 44C1 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4C2 का आंसर क्योंकि 6 है तो हमारे पास ये आंसर फाइनल आ जाएगा N ऑफ A का 1584 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्यूअर्स आ जाएगी N ऑफ A ओवर N ऑफ S के यानी 1584 ओवर 2598960 क्योंकि N ऑफ S जो है 2598960 है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 33 ओवर 54145 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें व्यूअर्स तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग 5 स्पेड्स चाहिए, यानी 5 स्पेड्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अब रिक्वायर है। ये और आसान हो जाएगा कि जस्ट एक ही सूट है जिसमें से 5 के 5 पत्ते आ जाएं। अब आपको पता होना चाहिए, हमने पहले बात कर चुके हैं कि हार्ट्स के 13 पत्ते होते हैं, जो हार्ट सूट है उसके 13 कार्ड्स हैं, इसी तरह स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसी तरह क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास जितने भी सूट्स हैं एक ताश के प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जो 4 सूट्स हैं हमने बात की हुई है कि हर सूट के 13 पत्ते होते हैं। इस तरह हमारे पास ये 52 टोटल कार्ड्स बनते हैं। अब राइटर ने क्योंकि कहा हुआ है कि स्पेड्स वालों में से 5 के 5 आ जाएं तो लेट बी द इवेंट ऑफ 5 स्पेड्स, तो फिर N ऑफ B क्या होगा क्योंकि 13 पत्ते स्पेड के होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, क्योंकि 13 पत्ते प्लेइंग कार्ड्स में स्पेड्स के होते हैं, लिहाजा N ऑफ B हमारे पास क्या आ जाएगा 13C5 यानी उनमें से फिर 5 के केसेस टोटल क्या होंगे 13C5, जिसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1287 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगी N ऑफ B ओवर N ऑफ S के यानी 1287 ओवर N ऑफ S जो कि 2598960 है, जिसका फाइनल आंसर 33 ओवर 66640। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली 5 स्पेड्स की। तो लिहाजा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, उसमें भी हम इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स नंबर ऑफ बॉल्स की बात करेंगे, उसमें से मुख्तलिफ नंबर ऑफ बॉल्स की सिलेक्शन करने की और प्लेइंग कार्ड्स के सिलेक्शन करने की बात होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मज़ीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।